hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने आइडियल और उसकी कुछ डेफिनेशन और थ्योरम भी डिस्कस की थी। उसी आइडियल के टॉपिक में हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके पास है मैक्सिमल आइडियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमल आइडियल? ए प्रॉपर आइडियल एस of a ring R is said to be maximal ideal of R if there exists an ideal S dash of R such that S subset of S dash और S dash subset of R। देन अगर ये कंडीशन है तो जो S है या तो S डैश के इक्वल, यानी S डैश जो है या तो S के इक्वल होगा और या फिर जो S डैश है वो R के इक्वल होगा। तभी हम कहेंगे कि जो आपका S है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। जैसे हमारे पास एक आइडियल है, आइडियल आपके पास जैसे सपोज करो कि यहाँ पर जो आइडियल है वो आपका है S। ये मैंने यहाँ पर ले लिया S नेम एज इट इज जैसे हमने डेफिनेशन में, और ये आपके पास आइडियल है S डैश, यानी जो ये आइडियल है ये आपके पास S है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और जो ये आइडियल आपके पास है ये आइडियल आपके पास S डैश है, और जो ये आइडियल है ये आपके पास है R। डेफिनेशन में क्या कहा है, जो S है सबसेट ऑफ S डैश, और जो S डैश है सबसेट क्या होना चाहिए, R का। ये कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, जो S डैश है वो किसके इक्वल होना चाहिए, S के इक्वल होना चाहिए, या फिर जो S डैश है इक्वल टू R होना चाहिए। यानी S अगर मैक्सिमल आइडियल है आप लोगों के पास तो S और R के बिटवीन अनदर ए कोई भी आइडियल नहीं होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जो S है वो आपका मैक्सिमल आइडियल है, किसके अंडर, अंडर द रिंग ऑफ R। यानी डेफिनेशन क्या थी, ए प्रॉपर आइडियल S ऑफ ए रिंग R इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। यानी S को मैं मैक्सिमल आइडियल कब कहूंगी, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल, यानी एक आइडियल और है S डैश ऑफ R। किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो S डैश है या तो S के इक्वल हो या जो S डैश है यो R के इक्वल हो, यानी S और R के बिटवीन अनदर कोई भी आइडियल नहीं आए, तो उसको आप लोग क्या कहोगे, जो आइडियल है गिवन मैक्सिमल आइडियल। जैसे कि बाय एग्जांपल हम टोटल आइडियल निकालते हैं, टोटल आइडियल से ही आप लोग मैक्सिमल आइडियल निकाल सकते हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया Z4 है, Z4 अपने पास क्या होना चाहिए, रिंग। रिंग है, दो ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लीकेशन का भी और एडिशन का भी। Z4 में सेट कैसे बनेगा आपके पास, 0 1 2 3, ये आपके पास सेट बनेगा। Z4 यानी किसके अंडर है, 4 मॉडुलो के अंदर। 4 के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 यानी 2 रेज टू पावर 2। तो पावर है तो 2 + 1 इक्वल टू 3, यानी इसके आपके पास 3 टोटल आइडियल बनेंगे। टोटल आइडियल आपके पास 3 हैं, तो जैसे 1 डिवाइड 4, 1 जो है 4 का डिवाइजर है, 2 डिवाइजर 4, 4 डिवाइजर 4, यानी 1 2 और 4। अगर 1 से करते हैं, 1 जनरेटर है तो Z4 एज इट इज आएगा, 2 जनरेटर है तो 2 इंटू Z4, 4 जनरेटर है तो 4 इंटू Z4। 1 से करेंगे तो सिमिलरली आपका Z4 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो आपका सिर्फ आएगा 2 0 और 2 एलिमेंट। अगर 2 के बाद उसको आगे करेंगे तो ग्रेटर आएंगे जो हमारे Z4 में नहीं है। अगर आप 4 से करते हो तो एज इट इज आ गया। हमने सपोज किया कि जो लास्ट था उसको I1 I2 I3। अब आप देख रहे हैं कि जो I1 है वो किस में कंटेन कर रहा है, I2 में, और जो I2 है वो किस में कंटेन कर रहा है, I3 में। यानी I1 सबसेट ऑफ I2 और जो I2 है वो सबसेट ऑफ I3 है, और जो I3 है वो किसके इक्वल है, वापस आप लोगों के पास Z4 के इक्वल है। यानी I1 सबसेट ऑफ I2 और I2 सबसेट ऑफ I3 और इक्वल टू Z4। यानी इसमें आपके पास मैक्सिमल आइडियल कौन सा होया, I2, क्योंकि I2 और
Z4 के बिटवीन कोई भी आइडियल नहीं है, इसलिए हम I2 को कहेंगे मैक्सिमल आइडियल। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही मैक्सिमल आइडियल हो, दो भी आपके पास मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे Z10 है, Z10 का हमें मैक्सिमल आइडियल फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमल आइडियल कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले टोटल आइडियल निकाल लेंगे, 10 के प्राइम फैक्टर किए, 2 into 5, 2 की पावर क्या है 1, 5 की पावर क्या है 1, तो 1 + 1 1 + 1 यानी 2 into 2 = 4। यानी जो आपके पास Z10 था उसके आपके पास टोटल आइडियल कितने बनेंगे? 4। 4 के अकॉर्डिंग 10 का डिवाइजर 2 भी है, क्योंकि 10 डिवाइड हो रहा है, 5 भी है और उसके बाद 10 भी है। अगर 1 से करेंगे तो 1 जनरेटर है, 2 जनरेटर, 5 जनरेटर, 10 जनरेटर। 1 से करेंगे आप मल्टीप्लाई तो Z10 एज इट इज आएगा। 2 से करेंगे, 2 से Z10 को मल्टीप्लाई करके हमने सेट बना दिया। ऐसे ही 5 से, ऐसे ही हमने अपना 10 से किया। तो सपोज कीजिए कि आपके पास I1, I2, I3 और I4 है। I1 किस में कंटेन कर रहा है? I2 में। और I2 किस में कंटेन कर रहा है? I4 में, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, I3 में 5 एलिमेंट नहीं है। I1 किस में कंटेन कर रहा है? I3 में। और I3 किस में कंटेन कर रहा है? I4 में। और I4 किसके इक्वल है? Z10 के इक्वल है। I4 आपके पास किसके इक्वल है? Z10 के, दोनों। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जैसे I2 और I4 यानी Z10 के बिटवीन कोई भी आइडियल नहीं है। एज इट इज I3 और Z10 के बिटवीन कोई भी आइडियल नहीं है। यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग I2 आपके पास क्या है? मैक्सिमल आइडियल। और इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है? I3 क्या है? मैक्सिमल आइडियल। यानी I2 और I3 आपके पास क्या है? 2 मैक्सिमल आइडियल। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो आपके पास है प्राइम आइडियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम आइडियल? बाय डेफिनेशन लेट R प्लस मल्टीप्लीकेशन, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर था। R क्या है आपके पास? रिंग है। B ए कम्यूटेटिविटी रिंग, यानी रिंग के साथ जो आपके पास R है वो क्या है? कम्यूटेटिविटी रिंग भी है। एन आइडियल I ऑफ R इज सेड टू बी प्राइम आइडियल, यानी I को अकॉर्डिंग टू R अंडर R इज सेड टू बी प्राइम आइडियल ऑफ R। कब कहोगे प्राइम आइडियल? इफ फर्स्ट कंडीशन है जो आइडियल है वो R के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है अगर हम R में से पेयर में नंबर लेते हैं, ये दो डिफरेंट नंबर नहीं, जैसे पेयर में लेने हैं। अगर दोनों नंबर हम पेयर में लेते हैं, जैसे 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 3 4 ले लिया, 4 5 ले लिया, 6 7 ले लिया, ऐसे पेयर में नंबर लेंगे। और पेयर में नंबर अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर किस में बिलोंग करेंगे? आपके पास से आइडियल में। और आइडियल में बिलोंग करने के बाद कंडीशन है कि दोनों नंबरों में से या तो फर्स्ट नंबर किसका होगा? आइडियल का, या सेकंड नंबर किसका होगा? आइडियल का। दोनों नंबर R में एग्जिस्ट करेंगे। R में से हम पेयर में नंबर सिलेक्ट करेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेशन किस में एग्जिस्ट करेगी? I में। और I में एग्जिस्ट करने के बाद या तो फर्स्ट नंबर किस में एग्जिस्ट करेगा? I में, यानी आइडियल में, या फिर सेकंड नंबर किस में एग्जिस्ट करेगा? आइडियल में। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा जो गिवन सेट है वो हमारा प्राइम आइडियल है। यानी जो हमारा आइडियल था उसको हम प्राइम आइडियल कहेंगे अगर वो दोनों कंडीशन आपके पास से सेटिस्फाई करता है। जैसे कि एग्जांपल आपके पास कंसीडर द रिंग, हमने रिंग कंसीडर किया Z4। दो ऑपरेशन होते हैं आपके पास पता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन। मॉडुलो आपके पास क्या है? 4। फाइंड ऑल प्राइम आइडियल, आपको इसके सभी प्राइम आइडियल फाइंड आउट करने हैं। ऑल पॉसिबल आइडियल ऑफ Z4, सभी के सभी पॉसिबल आइडियल डिफाइन करो। पिछले हमने जब मैक्सिमल डेफिनेशन डिफाइन की थी मैक्सिमल की, उसमें भी हमने तो हमारे पास जैसे I1 की वैल्यू आई थी 0, हमने निकाली थी आइडियल। I2 में हमारे पास आया था 0 2 और I3 में हमारा कंप्लीट था Z4। तो अब हम जैसे I1 लेते हैं, हमारे पास क्या है? Z4 में जैसे आपके पास एलिमेंट आएंगे, जो सेट है आपके पास 0 1 2 3। हमने दो एलिमेंट लिए, किसमें से? पेयर में, Z4।
Z4 में से हमने एलिमेंट ले लिए दोनों, जैसे हमने सेम ले लिए, जैसे x, y, x भी हमने 2 ले लिया, y भी 2, दोनों पेयर में लिए। दोनों पेयर में लेने के बाद आपका क्या रूल था कि दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो एलिमेंट आपके पास किस में आना चाहिए, जो आपने सेट डिसाइड किया है, कंप्लीट, यानी 0, 4 आ गया यहाँ पर। 4 किस में है, सॉरी 4 सेट में नहीं है, तो 4 इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा 0। और 0 किस में बिलोंग करता है आपके पास, I4 में बिलोंग कर रहा है, सॉरी Z4 में बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, Z4। ये रिपीट कर रही हूं मैं यहाँ से, जैसे ऑल पॉसिबल आइडियल ऑफ Z4। Z4 के हमने मैक्सिमल की डेफिनेशन में भी आइडियल निकाले थे, ये हमने आइडियल यहाँ पर डिफाइन कर दिए। उसके बाद आपके पास जैसे है I1 सेट आपके पास क्या था 0 एलिमेंट का। Z4 आपके पास है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 एलिमेंट लेने हैं। सपोज करो कि हमने दोनों सेम ले लिए, सेट में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए पेयर में, डिफरेंट भी ले सकते हैं और एक जैसे भी ले सकते हो आप लोग, इक्वल भी ले सकते हो। तो हमने एलिमेंट लिए, 4 आ गया। 4 हमारे जैसे कि एक्सटर्नल एलिमेंट है तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 किस में बिलोंग कर रहा है, Z4 में। बट 2 जो है किस में नहीं है, 2 नॉट बिलोंग्स टू I1, यानी I2 जो है वो नॉट ए प्राइम आइडियल है। 4 I1, 0 किस में बिलोंग कर रहा है, Z4 में। और 2 किस में है, 2 एलिमेंट, या तो फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट किस में होना चाहिए आपके पास, किस में आना चाहिए आपके पास है, यहाँ पर दोनों एलिमेंट में से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे हमने की थी, या तो फर्स्ट एलिमेंट आइडियल में आना चाहिए या सेकंड एलिमेंट आइडियल में आना चाहिए। जो आपने 2 एलिमेंट R में से लिए हैं तो वो आपके आइडियल में होने चाहिए, आइडियल में होने चाहिए। तो 0 किस में बिलोंग कर रहा है, Z4 में। 0 Z4 में बिलोंग कर रहा है तो 2 एलिमेंट, लेकिन 2 एलिमेंट या तो फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट किस में आना चाहिए आपके पास, I1 में। लेकिन I1 में तो नहीं है, I1 में तो हमारे पास है सिर्फ ओनली 0 एलिमेंट है, यानी I1 के अकॉर्डिंग ये हमारा जो डेफिनेशन थी, यानी ये प्राइम आइडियल नहीं है। बट 2 जो है, 2 एलिमेंट जो है बिलोंग्स टू I1। 2 अगर I1 में बिलोंग करता है, सॉरी 2 जो है I2 में बिलोंग कर रहा है, 2 एलिमेंट जो है हमारा I2 में बिलोंग कर रहा है, और जो हमारी मल्टीप्लीकेशन आई है वो Z4 में बिलोंग कर रही है, विच इम्प्लाई I2 क्या होगा आपके पास, I2 आपके पास होगा प्राइम आइडियल, यानी I2 आपके पास क्या बनेगा, प्राइम आइडियल। क्योंकि 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन ली, 2 नंबर किस में से लिए, R में से। R किसके इक्वल था आपके पास, Z4 के इक्वल है। मल्टीप्लीकेशन के बाद या फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर किस में आना चाहिए आपके पास, जो भी आपने प्राइम आइडियल यानी जो आपने आइडियल लिया है। तो I1 में तो एलिमेंट नहीं है, यानी I1 नॉट ए प्राइम आइडियल। 2 जो एलिमेंट है किस में बिलोंग करता है, 0 किस में बिलोंग कर रहा है, Z4 में, और 2 किस में बिलोंग कर रहा है, I2 में, यानी I2 इज ए प्राइम आइडियल। I2 आपके पास क्या है, एक प्राइम आइडियल है। हमारे पास एक जैसे रिजल्ट होता है, इफ R बी ए रिंग, R आपके पास रिंग है, I बी ए मैक्सिमल आइडियल, अगर I आपके पास मैक्सिमल आइडियल है देन I इज आल्सो ए प्राइम आइडियल ऑफ R। यानी आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि अगर ये आपके पास मैक्सिमल आइडियल है तो मैक्सिमल आइडियल है तो वो आपके पास प्राइम आइडियल जरूर होगा। कन्वर्सली कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो कि I2 प्राइम आइडियल है तो मैक्सिमल आइडियल होगा, लेकिन ये कंपलसरी है कि अगर I2 आपके पास मैक्सिमल आइडियल है तो I2 इज ए प्राइम आइडियल, यानी जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो आपके पास प्राइम आइडियल जरूर होगा। ये तो इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि हम उसके मैक्सिमल आइडियल निकाल लें। जो आपके पास मैक्सिमल आइडियल है वो आपके पास क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। ये टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस